बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर इंग्लिश एक क्लास। ओके, क्योंकि काफ़ी ब्रेक आ गया था दरमियान में क्लासेस में, एक तो वैसे ऑफ था, दूसरा मंडे का और फिर सैटरडे का ऑफ आ गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक अपना सारा काम लर्न कर लिया होगा, एटलीस्ट कंप्लीट। चले हम साथ साथ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने अपने होमवर्क सबमिट नहीं करवाए, प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द लेट सबमिशन। फिर आप ये इशू नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए, लेट सबमिशन के आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाया। तो क्योंकि अब सेकंड होमवर्क सबमिट करने की डेट नजदीक आ रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल अपना फर्स्ट होमवर्क सबमिट करवा दीजिए। ओके, so in English we were doing the story number 2, that is the genie in the bottle. We have done the reading of this unit. I have told you कि आपने रीडिंग कैसे करनी है। यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन ऑल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द स्टोरी। जितनी भी सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म है, नॉट द फर्स्ट फॉर्म, नॉट द पास्ट पार्टिसिपल, ओनली पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सो यू हैव टू। अच्छा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होती हैं, जिस तरह से लर्न, 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 ठीक है, तो सेम है। सेकेंड और थर्ड सेम है। तो पास्ट फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या ही होगा कि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म जो है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता सेंटेंस में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पास्ट फॉर्म कौन सी है, ठीक है। Okay, so let's start today's lesson. Today we will do the exercise. We will complete, inshallah, the exercise of this unit. We had done the blanks and the sentences. Now we will start from the question number 4. Match the columns. अच्छा, now how to match the column? You have with the यहाँ पे लिखा भी हुआ है with the help of numbers. आपने मैचिंग किस तरह से करनी है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। किस तरह से, लाइक आपको कॉलम ए में नंबरिंग दी होती है 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, जितने भी नंबर्स होते हैं, आपने कॉलम बी में नंबरिंग के थ्रू मैच करना होता है। लाइंस के थ्रू बहुत ज्यादा मेसअप हो जाता है और लाइंस आप लोगों की आपस में मिक्स हो जाती हैं तो पता नहीं चलता और इट लुक्स वेरी अनटाइडी। सो यू हैव टू मैच इट विद नंबर्स। जिस तरह से, लुक एट द फर्स्ट वन। पहले हम कॉलम ए पढ़ लेते हैं सारा। द बॉटल वॉज सील्ड। नंबर 2 इज he opened the bottle. Number 3, some genies. Number 4, the king died. And the number 5, his eyes were. Now find out the second half of the sentence. Number 1, the bottle was sealed with his knife as big as a plate by the great king, as small as friendly 2000 years ago. तो क्या आएगा? The bottle was sealed by the great king. This is the second half of the second half of the first sentence. The bottle was sealed by the great king. So ये number 1 sentence था। इसका जो बाकी हाफ है, अदर हाफ पार्ट है, वो ये है। तो आपने यहाँ पे भी नंबर 1 शो करना है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग के थ्रू मैचिंग करनी है आपने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लुक एट द सेकेंड वन। ही ओपन द बॉटल। उसने बॉटल किससे ओपन की थी? ये इस सेंटेंस का सेकंड हाफ ये है। तो आपने सेकंड नंबर लिख के, क्योंकि ये सेकंड सेंटेंस था, तो आपने नंबर 2 लिख के यहाँ पे लिखना है, नंबर 2 लिखना है इस सेंटेंस के आगे। ही ओपन द बॉटल विद हिज नाइफ। फर्स्ट क्या था? द बॉटल वॉज सील्ड बाय द ग्रेट किंग, एंड द सेकेंड इज ही ओपन द बॉटल विद हिज नाइफ। नंबर 3, some genies. इसका रिमेनिंग किधर है पार्ट? ये here on the second last line, are small and friendly. So आपने नंबर 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया। some genies are small and friendly. नंबर 4, the king died. 4 का रिमेनिंग पार्ट ये है 2000 years ago. The king died 2000 years ago. And number 5th one is his eyes were as big as plates. ठीक है। In this way you have to match the column. Okay, number 5th sentence है circle the right word to say what happened.
अब यहाँ पर आपको स्टोरी में से पैराग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू सर्कल द राइट आंसर। आपने अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बताना है कि क्या हुआ था। देयर आर टू ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द राइट वन, ठीक है, जस्ट लाइक MCQs। The Chini said his army won a war or was beaten by King Solomon. अब दोनों में से क्या हुआ था? जीनी की जो आर्मी थी, जीनी won a war और जीनी was beaten by King Solomon. क्या हुआ था? He was defeated by King Solomon. उसने शिकस्त हुई थी उसको, he lose the war. तो ये won तो नहीं आएगा, तो you have to cross the line won war against, ठीक है। आपने, या फिर आप इसको क्रॉस कर दें या फिर आप करेक्ट वन को सर्कल कर दें, कोई भी एक ऑप्शन। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सर्कल द राइट वर्ड, तो आप करेक्ट वन को सर्कल कर दें, वॉज बीटन बाय को आप सर्कल कर दें, ठीक है। जीनी सेड हिज आर्मी वॉज बीटन बाय किंग सोलोमन, द किंग मेड हिम हिज फ्रेंड और अ प्रिजनर। किंग ने उसे क्या बना लिया था? अपना फ्रेंड और अ प्रिजनर। किंग मेड हिम अ प्रिजनर। प्रिजनर मीन्स कन्विक्ट, कैदी, ठीक है, यानी कि उसको कैद कर लिया था किंग ने इसको। द जीनी begged for his life or for some gold. Now क्या हुआ था? जीनी begged for his life क्योंकि किंग सोलोमन made him his prisoner, so जीनी begged for his life. ये correct options हैं, you have to circle the correct options. The king Solomon could see how happy or sorry he was because he fought against the King Solomon and he was defeated by him, and king made him a prisoner, and he begged for his life. So the King Solomon could see that how sorry he was, how ashamed he was, ठीक है। how sorry he was means how ashamed he was, कि वो कितना शर्मिंदा था कि एक तो उसने बिला वजह उसके खिलाफ जंग की और फिर वो हार गया, अब किंग ने उसको प्रिजनर बना लिया, तो अब कितना वो ashamed है, how sorry he was. Then the king told the genie to stand up or to sit down. अब यहाँ पे king ने क्या उसे कहा था? king told the genie to stand up. King ने उसको खड़ा होने के लिए कहा था. He told the genie to obey him. और उसने genie को क्या कहा था कि obey करे या fight करे? He told the genie to obey him. He said if the genie did that, they would be friends or enemies. और अगर उसने क्या कहा था कि अगर genie उसकी बात मानेगा तो they would be friends or they would be enemies? They would be friends. The genie said he was the smallest or the greatest genie in the world. Genie was the greatest genie in the world. He did not want to be the friend with a servant of he did not want to be friend with or a servant of the king. वो क्या नहीं होना चाहता था? king का servant नहीं बनना चाहता था या king का friend नहीं बनना चाहता था, because he said he was the greatest king in the world, greatest genie in the world, so why would he obey him? उसने refuse कर दिया था, he refused to obey the king Solomon. He refused to obey the king Solomon, and he did not want to be the friend with king Solomon. The king said some magic or funny words. At last, जब ये genie refused to obey the king, then king said some magic words. The genie got fatter or smaller. Magic word से क्या हुआ था? Genie fat होता गया था या फिर वो smaller होता गया था? He got smaller. The king put him in a bottle and closed it with his seal or glue. किसने उसको बंद किया था बॉटल को? सील से या फिर ग्लू से? सील से. He threw the bottle in a river, into a river or a sea, in the sea. So you have to circle the right options. ठीक है, इसमें आपने किस तरह से करना है? right options को circle करना है. Next part is answer the following questions. आपने ये सारे questions को अच्छी तरह से learn करना है, ठीक है, with spellings. Don't forget the spelling. Okay, question number 1 is what was the name of the king? Very simple. The name of the, here king is the missing, ठीक है, यहाँ पे आपने king लिख देना है, यहाँ पे king missing है. The name of the king was King Solomon. The name of the king was King Solomon.
Okay, for question number 1 is the name of the king. What was the name of the king? The name of the king was King Solomon, or King Solomon, because it's a name, so you have to write it with a capital letter. K ka king, sorry, king ka K, and Solomon S. Okay, King Solomon. Or King Solomon ko you have to write it in inverted commas. You can see the inverted comma here or here. Okay. Question number 2 is, what was the name of the magic man? जो मैजिक मैन था स्टोरी में, what was his name? The name of the magic man was Genie. The name of the magic man was Genie. मैजिक मैन का नेम क्या था? Genie. 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 For how many years? For how many years did the genie stay in the bottle? अब क्योंकि क्वेश्चन में did use हुआ है, it's mean there is a past form, so you have to answer in the past form. तो genie stayed, हमने यहाँ पे क्या लिखा? Genie stayed in the bottle for 2000 years. How many years he stayed? He stayed, or genie stayed in the bottle for 2000 years. 2000 नहीं आएगा, ठीक है? 2000 years, 2000 सालों. Number 4 is, what would he tell the people of the village? अब ये लास्ट पार्ट में से है कि उसने क्या कहा था कि वो विलेज के जब फिशरमैन ने जीनी को वापस बॉटल में बंद कर दिया था, तो उसने क्या कहा था कि अपने व्हाट वुड ही टेल द पीपल ऑफ द विलेज, क्या बताएगा उनको? ही वुड टेल द पीपल ऑफ द विलेज. ये देखें, ये क्वेश्चन में से ही है. ही हमने यहाँ से वुड को यहाँ पे ले आए. ही वुड टेल द पीपल ऑफ द विलेज, और यहाँ से आपने खुद से लिखना है. About genie in the bottle, what would he tell? He would tell people of the village about genie in the bottle. वो उनको जीनी के बारे में बताएगा. And warned them, और उनको warn करेगा. And warn them to not open it. He would tell the people about the genie in the bottle and warn them to not open it. वो लोगों को बताएगा कि जीनी, जो बॉटल में जीनी रहता था उसके बारे में बताएगा, और उनको वार्न करेगा कि not to open the bottle, कि बॉटल को ओपन नहीं करना, otherwise genie will kill you. Number 5 is, where did the king throw the bottle? किधर फेंकी थी किंग ने बॉटल? The king ordered his soldiers to throw the bottle into the sea. यहाँ पे थ्रो है, यहाँ पे थ्रू है. Why there is a difference? Because question is in the past form. Did के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज की है? फर्स्ट. लेकिन जब हम आंसर में यूज कर रहे हैं अफर्मेटिव में, तो हमने डिड के साथ डिड यहाँ पे यूज नहीं किया, और पास्ट फॉर्म को शो करने के लिए हमने पास्ट फॉर्म ही यूज की है, थ्रू यूज कर दिया है. ठीक है. The king ordered his soldiers to throw the bottle into the sea. और थ्रू की स्पेलिंग क्या है? THREW. He ordered his soldiers to throw the bottle into the sea. So sea में फेंकने के लिए कहा था. The sixth one, very important one. Describe the appearance of the genie. Appearance means how he looked like. कि वो किस तरह से दिखता था genie, किस तरह सा का था. ठीक है. The genie was as tall as mountain. वो इतना ऊंचा था जैसे कि एक mountain. The genie was as tall as mountain and as horrible or fierce. You can write any word. Horrible or fierce. और वो horrible था, fierce था, यानी कि गुस्से वाला था, as a tiger. The genie was as tall as mountain and as horrible as a tiger. He was not looking friendly. He was angry and bad. Appearance genie की कैसी थी, यानी कि genie किस तरह से दिख रहा था? As tall as mountain and as horrible as a tiger, and he was not looking friendly, and he was angry and bad. बिल्कुल friendly नहीं था, गुस्से में था और बुरा दिख रहा था. ठीक है. This is the appearance of the genie. Appearance means how he was looking, how it looked like. Number 7 is, did the genie get back in the bottle? क्या जीनी वापस बॉटल में चला गया था? Yes. कॉमा. ठीक है, क्योंकि yes के बाद हमने पॉज किया, एक सेकंड के लिए रुके, so you have to place the comma. Yes, comma, the genie got back in the bottle.
अगेन डिड यूज हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज की. यस, द जीनी गॉट बैक इन द बॉटल. Was the fisherman genius or a stupid? Fisherman एक genius था या stupid था? What do you say? Obviously he was a genius because he sent back genie in the bottle. उसको पता था कि उसने genie को वापस किस तरह से trap करना है और वापस उसको bottle में भेजना है. The genie was very genius. The word is genius. Genius means intelligent, smart. Genius के मीन स्पेलिंग क्या? GENIUS. GENIUS. The fisherman was very genius to send genie back in the bottle. Genius क्यों था? To send genie back in the bottle. The fisherman was very genius to send genie back in the bottle. Number 9 is, did the genie kill him? Him means the fisherman. Did the genie kill the fisherman? The genie wanted to kill him, but he could not do it. Genie उसको kill करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका. Number 10th one is, why did the genie want to kill the fisherman? अब वो genie fisherman को मारना क्यों चाहता था? The genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon. क्योंकि he wanted to take the revenge. Revenge means बदला, इंतकाम. ठीक है कि genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon who trapped him in the bottle. King Solomon का गुस्सा उस पे निकालना चाह रहा था क्योंकि King Solomon ने उसको बॉटल में ट्रैप किया था. The genie wanted to kill the fisherman to take revenge. REVENGE, to take revenge of the King Solomon, or King Solomon because name hai to you have to write it with a capital letter. Genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon, comma, who trapped him in the bottle. Who won the war? जो King Solomon और Genie की war थी, who won that war? King Solomon won the war against Genie. King Solomon won the war against Genie. How did he get the bottle? He means the fisherman. How did the fisherman get the bottle? He got the bottle from the sea while fishing. उसको sea में से bottle मिली थी while fishing. He got the bottle while from the sea while fishing. Number 13 is, was the fisherman a rich person? The fisherman was a poor person. He was very poor. No, the fisherman was a poor person. Number 14 is, what did the fisherman do after getting rid of the genie? Genie से निजात हासिल करने के बाद fisherman ने क्या किया? He threw the bottle in the sea. उसने क्या किया? He threw the bottle into the sea and went to village to tell people about the story of the genie in the bottle. उसने bottle को वापस sea में फेंका और कहाँ गया? Went to the village. क्यों? To tell the people about the story of the genie in the bottle. उसने bottle को फेंका और वापस village चला गया ताकि लोगों को genie की story बता सके. And warned them not to open the door. How did the fisherman get rid of the great genie? A fisherman ने genie से निजात किस तरह से हासिल की थी? The fisherman tried to make him angry. उसने क्या किया था? He made a plan. He tried to make him angry by telling him. अब किस तरह से उसने उसको गुस्सा दिलाया था? By telling him that he could not get inside of the bottle. उसने उसको गुस्सा दिलाया था. The fisherman tried to make him angry by telling him that he could not get inside of the bottle. When the genie showed him, then suddenly he pushed the seal on the bottle and got rid of it. यानी कि उसने पहले उसको गुस्सा दिलाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बॉटल के अंदर नहीं जा सकते, और जब जीनी ने उसको ऐसा करके दिखाया, then he suddenly pushed the seal
उसने जल्दी से सील बंद कर दिया एंड गॉट रिड ऑफ इट, जीनी से उसने छुटकारा हासिल कर लिया. So this is all about the story number 2. Learn the question answers with the spellings and write it on your loose sheets in proper handwriting, proper formation. ठीक है, at least neat होना चाहिए आपका काम. Now you can ask any question regarding the lesson.